बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। नाज़रीन, यूं तो आपने PIA के कई कारनामे सुन रखे होंगे, लेकिन कल PIA के अमले ने एक और कारनामा सर अंजाम देकर दुनिया भर की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली, जब दुबई से मुल्तान आने वाली PIA के एक परवाज के अमले से 78 जदीद मोबाइल फोन बरामद हुए। ये स्मगलिंग PIA के 5 अरकान ने सर अंजाम दी, जिनमें 2 खवातीन और 3 मर्द शामिल हैं। नाज़रीन, जब PIA की ये परवाज दुबई से मुल्तान पहुंचती है तो कस्टम हुकाम को इतला मिलती है कि इसमें कुछ गैर मामूली एक्टिविटी सर अंजाम दी गई है। तो फिर उसके बाद वो तलाशी लेते हैं और 2 खवातीन जो कि वहां पर एयर होस्टेस होती हैं उस परवाज के अंदर, उनसे 24 जदीद आईफोन बरामद होते हैं। और यूं PIA के अमले यानी कि मर्दों खवातीन से कुल मिलाकर 78 जदीद आईफोन बरामद होते हैं, जो कि उन्होंने दुबई से पाकिस्तान के अंदर स्मगल किए हैं। आप जानते हैं कि पेरिस में 4 साल के बाद PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ। पहले भी पाकिस्तान के अदारों पर मुख्तलिफ ममालिक में, खासतौर पर PIA पर मुख्तलिफ तर्ज की पाबंदियां आयद होती रही हैं, जैसे कि पेरिस में 4 साल तक PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बंद रहा। जो लोग भी इस वक्त मुझे दुबई से देख रहे हैं वो इस बात को कंफर्म करेंगे कि दुबई के अंदर गैर एलानिया तौर पर पाकिस्तानियों को वीजा मिलना बंद हो चुके हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो वहां पर मौजूद हैं लेकिन उन्हें वहां पर मुलाजमत नहीं मिल रही। अब ऐसे लोग जब दुबई से मुल्तान के अंदर स्मगलिंग करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानियों को वीजा मिलना तो बंद हो चुके हैं, तो इसके बाद क्या वहां पर ये पाकिस्तानी एयरलाइन यानी कि PIA का दाखिला भी बंद करवाएंगे? लेकिन यहां पर चंद सवालात और भी पैदा होते हैं कि ये जो लोग वहां पर काम कर रहे थे ये इंतहाई निचले लेवल पर काम करते हैं, यानी कि ये वहां पर एयर होस्टेस या फिर जो लोग खाना सर्व करते हैं एयरलाइंस के अंदर, ये वो लोग हैं। तो क्या ये लोग अकेले काम कर रहे हैं? क्या इनकी पुश्त पनाही करने वाला कोई बड़ा सरबरा वहां पर मौजूद नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो ये मोबाइल फोन्स दुबई से मुल्तान कैसे पहुंचे? और ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि PIA के अमले में से कोई ना कोई एयर होस्टेस या फिर खाना तकसीम करने वाला या कोई भी सफाई करने वाला या फिर खुद पायलट जो है वो स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? और क्या ये लोग अकेले मुलव्विस होते हैं? इनमें कोई भी सीनियर मुलव्विस नहीं है, क्योंकि ऐसा होना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि दुबई जैसे मुल्क से और फिर एयरलाइन के अंदर कोई भी इनको चेक नहीं कर रहा कि ये लोग खुद अपने तय मोबाइल फोन्स या फिर कीमती सामान वहां से स्मगल करके पाकिस्तान और पाकिस्तान से चीजें स्मगल करके बैरून मुल्क ले जाते हैं और कोई भी इनके सर पर मौजूद नहीं है। क्या PIA के अमले के जो लोग इन मामलात में मुलव्विस हैं, इस स्मगलिंग में मुलव्विस हैं, उनको सजाएं दी गई? और अगर सजाएं दी गई हैं तो वो लोग आज कहां पर हैं? और फिर इसके अलावा PIA के अंदर चेक एंड बैलेंस को इतना आसान क्यों रखा गया है? PIA के अंदर सजाओं का जो अमल है वो शदीद क्यों नहीं है? और ये लोग कैसे इतनी आसानी के साथ मुल्क और अदारे का नाम बदनाम करते हैं? और फिर ये जब मोबाइल फोन्स लेकर आते हैं, अगर ये स्मगलिंग कामयाब हो जाती तो उन मोबाइल फोन्स का क्या होता? क्या उसको लोकल मार्केट में सेल कर दिया जाता? क्या जो लोग स्मगलिंग में मुलव्विस थे यानी कि 2 खवातीन और 3 मर्द, क्या ये सारे मोबाइल्स उनके थे? क्योंकि लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है। क्या उनको मामूली सा कमीशन देने के बाद मोबाइल फोन कोई और हड़प करने वाला था? ये सारी मालूमात अवाम के सामने रखी जानी चाहिए, क्योंकि इससे अवाम का भी नुकसान हो रहा है, अदारे का भी नुकसान हो रहा है और सबसे पहले मुल्क का नुकसान हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इन हरकतों की वजह से, जो ये लोग करते हैं उनकी वजह से, जो मजमूई तौर पर दुबई के अंदर या बाकी ममालिक के अंदर पाकिस्तानी नौकरी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, वो भी बदनाम हो रहे हैं। और फिर सबसे अहम, PIA का नाम बदनाम हो रहा है और उसकी जगह पे बहुत सारे जो प्राइवेट अदारे हैं वो अपना सिक्का जमा रहे हैं। और PIA जो हमारा कौमी अदारा था जिसने बहुत सारे ममालिक एयरलाइंस को ट्रेन किया, आज जवाल का शिकार है।